किसकी लगेगी लंका, कौन बजाएगा डंका, भारत या श्रीलंका। बह गए ना भावनाओं में। राइम तो सही बना दी पर मुकाबला गलत बता दिया भाई साहब। यहाँ पर भारत और पाकिस्तान का मैच है। पर लंका जलेगी तो पाकिस्तान की, ये तो सबको मालूम है। तो वो तो जलनी ही है, क्योंकि विराट कोहली की पूंछ में आग लगाने का काम तो कर ही दिया हारिस राउफ ने। हारिस राव को जो इस तरह मारा था ना 2022 की T20 वर्ल्ड कप में, ऐसे अब पूंछ में आग ना लगाएं, वो अपनी पूंछ बचाएं। कहीं विराट कोहली का पैर भी पड़ गया ना तो उनकी पूंछ जल जाएगी। और हारिस राउफ जिस तरीके से स्टेटमेंट दे रहे हैं, अभी हालिया में उन्होंने स्टेटमेंट दिया है कि एक बार तो विराट कोहली ने मार दिया, बार बार थोड़ी मार पाएंगे। और विराट कोहली जैसा बैट्समैन एक बार बार मारेगा। अब बोलो, विराट कोहली जैसा बैट्समैन जो इतना बड़ा वर्ल्ड क्लास बैट्समैन है, मुझे लगता है कि ये पिछले 10 साल से दोहराते चले आ रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया ने एक बार उनको कहा था कि आप ऑस्ट्रेलिया में आके कुछ नहीं कर सकते, जाके 4 शतक मारे थे भाई साहब, और ऑस्ट्रेलिया में जाके ऑस्ट्रेलिया को स्लेजिंग करके चले आए थे। विराट का सीधा फंडा है, छेड़ोगे तो छोड़ेंगे नहीं। वो न्यूटन्स का लॉ है ना, एवरी एक्शन हैज इट्स इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन, पर विराट ज्यादा ही दे देता है। पर मैच की बात करना यहाँ पे जरूरी है, और मैच में देखिए हारिस राउफ को तो मारेंगे, पर शाहीन शाह अफरीदी एक बहुत बड़ा थ्रेट रहने वाले हैं भारतीय टीम के लिए। क्योंकि पहला मुकाबला जिस तरीके से देखा है, हालांकि इतने रिदम में नजर नहीं आए शाहीन शाह अफरीदी, पर वो जो बॉल रोहित को पड़ा था, जो सामने से पड़कर अंदर आया, वो बॉल भारतीय टीम को कई सालों से परेशान कर रहा है। वो केएल राहुल को जो बॉल डाली थी, लेफ्ट आर्म पेसर्स भारत के लिए हमेशा से खतरा रहा है। चाहे आप ट्रेंट बोल्ट को देख लीजिए, न्यूजीलैंड के लिए आते हैं, सेमीफाइनल में दिल तोड़कर चले जाते हैं, तो खतरा है। और शुरू के 2 ओवर में ही, पर नेपाल के खिलाफ जो बात की ना, वो रिदम नहीं नजर आ रहा था। बिल्कुल, लगभग 1 साल से चोटिल चल रहे हैं। और एक चीज और यहाँ पर गौर करने वाली कि जिस तरीके की हाइप बनाई जा रही है पाकिस्तान बॉलर्स को लेकर, कि हारिस राउफ हैं, शाहीन शाह अफरीदी हैं, नसीम शाह हैं, लेकिन एक फैक्ट आपको बता दें कि ये सबके विकेट मिला दो ना तो भी मोहम्मद शमी से 25-30 विकेट कम ही है। तो ये जो हाइप क्रिएट करी जा रही है, अभी एक क्रिकेटर, मुझे नाम नहीं याद आ रहा है, उन्होंने कहा कि जो शाहीन शाह अफरीदी हैं वो वर्ल्ड कप के सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज बनेंगे। देखा, ऐसी कोई बात करे कोई क्रिकेटर, एक्स क्रिकेटर, तो उसका नाम याद भी ना रखना, गलत बात, जरूरत भी नहीं है। क्योंकि आपको बता दें, जसप्रीत बुमराह, मिचेल स्टार्क, इतने बड़े बड़े नाम भरे पड़े हैं ना वर्ल्ड कप में, कि आप उनको छोड़कर सीधे एक बल्लेबाज, और वो भी एक मैच के दम पर, एक मैच में नेपाल जैसी टीम के अगेंस्ट आपने बॉलिंग देख लिया और आपने कह दिया कि ना अब तो इससे अच्छा कोई है ही नहीं, दुनिया का सबसे अच्छा हो गया। नेपाल में भी क्या कर लिए, 4 विकेट जल्दी गिरा लिए थे, उसके बाद वो भी साझेदारी कर लिए नेपाल की टीम। सोचिए आप, नेपाल भाई जिस तरीके से वो कमबैक करके आई है, 123 पे 4 विकेट पाकिस्तान के। और ये नहीं, हम ये नहीं कहेंगे कि पाकिस्तान की बैटिंग खराब है, भाई क्या केयरलेस बैटिंग करी है। क्या आप इमाम को देख लो, आप ऊपर से आके इमाम को ही देख लो, बाबर को तो मत देखना। भाई 150 रन बनाए हैं, पर जो मैच देखा उसको पता है कि 100 रन खाली अपने लिए खेलेगी, 100 रन पूरे हो जाए, छोटी टीम मिल गई, शतक मार ले। 109 बॉल पे 100 रन बनाए थे, 90 का स्ट्राइक रेट हुआ। अब नेपाल जैसी टीम के अगेंस्ट यहाँ इंडिया में क्या हो रहा है, विराट कोहली को वेस्ट इंडीज की सीरीज में बिठा ही दे रहे हैं कि रेस्ट दो, ये नहीं खेल पाएगा लड़का। बाबर आजम अगर नेपाल के अगेंस्ट 90 के स्ट्राइक रेट पे रन बना रहे हैं, तो कहीं ना कहीं मेरी नजर में कमी है। और ये जो है ये दिखता भी है, क्योंकि आप देखिए बड़े बड़े मैचेस पाकिस्तान के उठा के फिनिश करने के लिए आपको कहीं 10 में से 1 मैच में बाबर आजम मिलेंगे, हमें तो वो भी नहीं मिलते। देखो जो विराट कोहली ने जिस तरह शॉट खेली थी, 85% चांसेस थे पाकिस्तान के, वहां से इंडिया को मैच जिताया। अगर बाबर आजम अपनी कभी जिंदगी में भी जिता देना तो बात की बात है। तो क्या करोगे? बात की बात है, जो भी करेंगे देख लेंगे। हमें पता है ये कहां से प्रेरित हो रहे हैं। किसी व्यक्ति ने कहा था कि अगर बाबर आजम पीछे खड़े होकर कमर के बल पे छक्का मार देंगे तो क्रिकेट पे बोलना छोड़ देंगे। तुम छोड़ोगे? अभी तो शुरू किया है यार, क्यों छोड़ेंगे, हम बोलते रहेंगे, पर हमको पता है वो नहीं मार पाएंगे। तो बाबर आजम से आगे बढ़ते हैं, क्योंकि बाबर आजम की हाइप जो है ना वो पाकिस्तान ने बहुत तगड़ी बना रखी है, उससे आगे बढ़ते हैं। इनकी टीम में और कई खिलाड़ी हैं और कई गेंदबाज हैं। हारिस राउफ की हमने बात कर ली। नसीम शाह यंगस्टर है, 20 साल का ये लड़का, इसने अभी 10 मुकाबले सिर्फ खेले हैं और 10 मैच में 25 विकेट लिए हैं। बिल्कुल भाई साहब, ये इंप्रेस कर रहा है एकदम बुमराह की तरह। जैसे बुमराह स्टार्टिंग में आए थे, उभर कर आए थे, वो एटीट्यूड है फास्ट बॉलिंग वाला कि हमें विकेट लेना है, वो दिखता है उसकी बॉलिंग में। आप नेपाल के अंदर मैच में देखिए, सब लोग कह रहे हैं कि शाहीन शाह अफरीदी ने 1.6 का स्विंग प्राप्त किया, 2.4 डिग्री तक स्विंग हुआ बॉल, पर वो सारे बॉल डाउन द लेग जा रहे थे। नसीम शाह का जो पहला बॉल पड़ा था, शॉर्ट ऑफ गुडलन से उस लड़के ने बॉल सामने से बाहर निकाली थी। वो जो परफेक्ट बॉल होती है, वो परफेक्ट बॉल उसने करके दिखाई। और पूरा मैच आप उठा के देख लीजिए, 1 या 2 खराब बॉल उसने फेंकी होंगी। ये लड़का मुझे पाकिस्तान में जो यंगस्टर आया, ये प्रभावित कर रहा है बहुत बुरी तरीके से। बिल्कुल, अगर आप पाकिस्तान की बॉलिंग देखेंगे नेपाल के खिलाफ,
कुछ खास, अगर आप नेपाल की टीम के खिलाफ खेले तो आप डोमिनेट करना की कोशिश करते हैं, देखो, पर वो हुआ नहीं। बात क्या हुई ना, हम बताते हैं। नेपाल ने जिस तरीके से बैटिंग की, क्योंकि एक इनएक्सपीरियंस टीम है, और नेपाल की टीम जब बल्लेबाजी करनी है, अब एक हमको एक सिर्फ रोहित का जो विकेट गिरा वहां पर, वो अच्छी बॉल थी शाहीन अफरीदी की। उसके अलावा आप एक विकेट बताइए जो बॉल अच्छी पे गिरा। सब ने अपना शॉट मारते हुए वहां पर आउट हुए, क्योंकि नेपाल को भी उम्मीद नहीं थी कि वो ये मुकाबला जीत पाएंगे। वो प्रूव करना चाह रहे थे। उनका एक एक बैट्समैन इसलिए उतर रहा था कि अगर मैंने 50 बना दिया तो मैं प्रूव कर दूंगा। थोड़ा T20 के टेम्पलेट में कि जाके 50 गेंद में 80 मार देंगे तो नाम हो जाएगा, वो बिल्कुल। और नेपाल के अगेंस्ट मुकाबले पे पाकिस्तान को जज भी नहीं किया जाना चाहिए मेरे ख्याल से। अब अगर यंगस्टर की बात कर रहे हैं, तो अगर हम पाकिस्तान के यंगस्टर की बात करेंगे तो इंडियन यंगस्टर्स की भी बात करनी जरूरी है। और हमारी टीम में एक बहुत तगड़ा यंगस्टर है जो ओपनिंग करेगा, शुभमन गिल, जो जीतेंगे सबका दिल। और शुभमन गिल के बारे में कहने के लिए कुछ बचा नहीं है, क्योंकि जो लड़का अभी अभी क्रिकेट में आया है और उसने 200 लगा रखे हैं, आईपीएल के अंदर 4 शतक मार रखे हैं, गुजरात टाइटंस को एक बार उसने चैंपियन बना रखा है, दूसरी बार लगभग चैंपियन बना दिया था। अगर इतनी चीज कोई पाकिस्तानी क्रिकेटर कर देता ना, तो अब तक वो बाबर से ही बड़ा हो जाता। वो तो महेंद्र सिंह धोनी का वो जो दिमाग है ना, उसने फंसा दिया, वरना फाइनल में भी ले ही गया था। वही, जितना शुभमन गिल ने अपने छोटे से करियर में हासिल कर ली, बहुत बड़ी बात है। अगला तेंदुलकर है। और जिस तरीके से यहाँ ही नहीं, भारत के अंदर भी नहीं, हालांकि उनके बारे में बहुत प्रसिद्ध है कि अहमदाबाद में बहुत रन बनाते हैं, बाहर जाकर भी ये रन बनाते हैं। इनके फॉरेन के स्टैट्स भी अच्छे हैं। आप देख लीजिए, केएल राहुल के इंजर्ड होने के बाद जब ये ओपनिंग के अंदर आए हैं, उसके बाद से इनके स्टैट्स काफी अच्छे हैं। खैर, बल्लेबाजी की तो बात कर ली। हमारे पास तो खैर बल्लेबाज भरे पड़े हैं। केएल राहुल हालांकि इंजरी के चलते नहीं खेल पाएंगे मुकाबला, ईशान किशन खेलेंगे, उनकी जगह कंफर्म हो गया है। तो हमारे पास रोहित भी है, हमारे पास विराट भी है, हमारे पास गिल भी है, हमारे पास ईशान किशन भी है, हमारे पास सूर्य कुमार यादव है, जडेजा है, अक्षर है, सबसे इंपॉर्टेंट नंबर 4 अय्यर भी आए हैं वापस। अय्यर वापस आ गया है। तो भाई टेंशन थी वो खत्म। बैटिंग हमारे पास बहुत ज्यादा है, ठीक है। और ये देख रहे हो ना जर्सी, ये कल भी पहन के बैठेंगे, क्योंकि जीतने हम ही वाले हैं। कल तो लड्डू भी लेके बैठेंगे भाई, खाया जाएगा। लेके तुम ही आना, ठीक है। बिल्कुल लाएंगे, सबको खिलाएंगे, आप भी खाइएगा तो और लाइक करिएगा। लाइक बहुत तुम्हें चाहिए, लाइक और सब्सक्राइब जरूर करवा लेते हो, पर अच्छा है लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इसके बाद हम आते हैं ऑलराउंडर्स के ऊपर, क्योंकि गेंदबाजों की भी बात होती है, बल्लेबाजों की भी बहुत बात होती है, पर ऑलराउंडर्स कहीं ना कहीं जो लाइमलाइट में नहीं आ पाते हैं, जो टीम का बैलेंस बनाते हैं। बिल्कुल। पहले मैच की अगर आप बात करेंगे, शादाब खान 4 विकेट लिए, नसीम शाह, शाहीन अफरीदी को लाइमलाइट मिली। पर सबसे ज्यादा विकेट किसने लिया? शादाब खान। जहां नेपाल की पार्टनरशिप बन गई थी, उसको तोड़ा किसने? शादाब खान। और कितनी इकोनॉमिकल बॉलिंग की है। जब हमने इससे पहले एक वीडियो हमारे चैनल पे आप जाकर देखिएगा, हमने उसमें कहा था कि शादाब खान जो हैं वो तुरुप के एक के हैं। जब पाकिस्तान की टीम फंसती है, ऊपर से नेपाल के 3 विकेट गिरा दिए थे, ठीक है, पेसर्स ने। उसके बाद नेपाल की टीम संभलने की कोशिश कर रही थी, एक 50 रन का स्टैंड भी आया था, पर वहां से शादाब खान ने आके पूरी जो हालात है उसको बदल दिया। और उसके बाद फिर नेपाल की टीम है संभल नहीं पाई और पाकिस्तान ये मुकाबला जीत गई। अब वहीं पर अगर हम बात करें इंडियन ऑलराउंडर की, तो रविंद्र जडेजा का नाम आप भूल नहीं सकते हैं। अरे इनको कौन भूल सकता है? जिस तरह आईपीएल का फाइनल खेला है, गुजरात वाले तो बिल्कुल भी नहीं भूल सकते हैं। बाकी इंडिया का भी टेस्ट में जो दबदबा है अश्विन और जडेजा का, वो सबको पता है। पर वनडे में भी देखिए 2019 के वर्ल्ड कप में बाहर कर दिया गया था अश्विन और जडेजा की जोड़ी, पर वापस आया। पिछले 10 साल से, मेरे ख्याल से 10 शायद ज्यादा हो गया, लेकिन 5 साल से मैंने नहीं देखा कि भारतीय टीम के लिए रविंद्र जडेजा से अच्छा नंबर 6 के ऊपर किसी ने खेला है। 2019 के वर्ल्ड कप का सेमीफाइनल देख लीजिए, आप याद कर लीजिए, आपको कौन याद आएंगे? आपको याद आएंगे महेंद्र सिंह धोनी, वो जडेजा की पार्टनरशिप। मुझे तो सपने में मार्टिन गप्टिल याद आते हैं जो रन आउट कर दिए थे थ्रो मार के, 10 बोल्ट याद आते हैं, पर ये याद नहीं आने चाहिए। किसी को रविंद्र जडेजा का नाम तक याद नहीं है कि उन्होंने पारी खेली थी। और आपको ये भी बता दें कि जिस साझेदारी में महेंद्र सिंह धोनी हाईलाइट हुए थे, उस साझेदारी में ज्यादा रन रविंद्र जडेजा के थे और चौके छक्के भी उन्हीं के ज्यादा थे। जडेजा ने आके जहां टीम डूब रही थी वहां पे अटैक किया था, बिल्कुल। तभी न्यूजीलैंड के खिलाफ पैनिक शुरू हो गया था, पर वही पिट एंड बोल्ड फिर आए, उन्होंने लिया विकेट। पर रविंद्र जडेजा एशिया कप और वर्ल्ड कप दोनों के लिए बहुत ही क्रूशियल है, क्योंकि मैच कहां हो रहे हैं आप ये देखिए, श्रीलंका में मैच हो रहे हैं, पाकिस्तान में मैच हो रहे हैं, और यहां पर ना आपको रैंक टर्नर्स मिलते हैं। यहां पे आपको ऐसे विकेट धीमे, आप देखिए मैच, अब उनका बांग्लादेश और श्रीलंका का मैच हुआ है अभी, 165 रन बने थे। श्रीलंका को चेस करने में नाको चने चबाने पड़ गए जब शाकिब अल हसन ने आकर वहां पर अच्छी बॉलिंग करना स्टार्ट कर दिया। उससे पहले पाथी राणा जो फास्ट बॉलिंग है, वो भी स्पिन करा रहे हैं, आके दौड़ की उंगलियों का इस्तेमाल कर रहे हैं, स्लोवर बॉल कर रहे हैं। और वेरिएशन के मामले में खैर एक बात तो आपको माननी पड़ेगी कि फास्ट बॉलिंग हो सकता है कि पाकिस्तान की हमसे बेटर हो, हालांकि है नहीं, पर हो सकता है। लेकिन अगर बात वेरिएशन की आ गई तो भाई बहुत आगे हैं। अरे भाई कुलदीप भी है उनके साथ में,
इन दोनों की जोड़ी ढा देगी। कुलदीप यादव ने पिछले आप मान के चलिए 1 साल में भाई साहब क्या बॉलिंग कर रहा है वो। याद आ गया कुलदीप का वो विकेट, याद है बाबर का 2019 के वर्ल्ड कप में? बिल्कुल। बाबर वो गेंद आज तक अपने जीवन में नहीं समझ पाए हैं और ना समझ पाएंगे। और बाबर आजम का रिकॉर्ड जो है भारतीय टीम के खिलाफ काफी खराब है, क्योंकि बाकी टीमों के खिलाफ उनका प्रदर्शन काफी अच्छा। मैं ये नहीं कहूंगा कि कमजोर टीमों के खिलाफ कोई जिम्बाब्वे का नाम लेगा नहीं, मैं पहले बोल दे रहा हूं। कोई सच नहीं बोलेगा इस तरह कि आयरलैंड और जिम्बाब्वे के खिलाफ बनाते हैं। हाँ, बिल्कुल। लेकिन बाबर आजम का हालांकि हाईएस्ट स्कोर शायद इंग्लैंड के खिलाफ है, ओडीआई के बन अंदर गया था इंग्लैंड के खिलाफ है। लेकिन भारत के खिलाफ जब वो खेलने आते हैं तो न जाने क्या हो जाता है, वो प्रेशर होता है, ये क्या होता है, आज तक कभी परफॉर्म नहीं किया है। और वहीं उनके जो कॉम्पिटिटर है विराट कोहली, नहीं, एक तो कॉम्पिटिटर नहीं है पहली बात, तो जबरदस्ती के बाद यार इंडिया के लोग जो है ना ये कभी कंपीट करने नहीं देते दोनों को। चलो ठीक है, विराट कोहली जिनसे पाकिस्तान वाले इनका कंपैरिजन करते हैं, उन्होंने पिछले 10 इनिंग्स में हर इनिंग में 50 से ऊपर रन बनाए हैं पाकिस्तान के खिलाफ। तो ये स्टैट जो है ना, ये आप अगर पाकिस्तानियों के सामने रखेंगे तो शायद वो नकारने का प्रयास करें, पर सच्चाई यही है। और अगर बात हम करें यहां पर गेंदबाजी की, भारतीय गेंदबाजी, क्योंकि आपने बल्लेबाजी की बात कर ली, पाकिस्तान की बल्लेबाजी भी कर ली, बॉलिंग भी कर ली, इंडियन बॉलिंग की जो तिगड़ी है ना भाई साहब, सबसे बड़ा खतरा है। दुनिया डर रही है इस समय, क्योंकि माहौल भी है बारिश का। अगर बारिश हुई तो हवा चलेगी, स्विंग मिलेगी। अरे रे और रे रे। सिराज है, पिछले 1 साल से कहर ढा रहा है। बुमराह की वापसी हुई है। अभी जिस तरीके से मोहम्मद शमी का एक इंटरव्यू सामने आया और उन्होंने कहा है कि हम एक अच्छे गेंदबाजी लाइनअप तो थे ही, एक समय तक हमने सिराज के साथ, खुद मोहम्मद शमी और भी कई गेंदबाज थे, पर वो जो एक गैप होती थी ना, जब एक मौका आता था कि अब विकेट चाहिए यार, तो वहां पर जब जसप्रीत बुमराह का ध्यान आता था, उन्होंने कहा वो कमी जब से जस्सी आए हमारे कैंप के अंदर भर गई है। और अब जब मुकाबला होगा तो मुकाबला सिर्फ 2 गेंदबाजों में नहीं होगा, तीनों ऐसे गेंदबाज हमारे पास हैं जो विकेट लेने की क्षमता रखते हैं किसी भी टाइम। सबसे बड़ी बात ये बिल्कुल। नहीं किसी शुरुआत में, मिडिल ओवर्स में भी और डेथ ओवर में भी, इन तीनों गेंदबाजों की खासियत ही यही है। और हालांकि मुकाबला बड़ा मजेदार होने वाला है, पर एक दिक्कत आ रही है, क्योंकि जो वेदर फोरकास्ट है ना यार, वो दिल तोड़ रही है। 80% चांसेस है बारिश के। 80% चांसेस है कि वहां पर बारिश होने वाली है। पर ऐसे फोरकास्ट तो यहां पर इस मैच में भी किए गए थे, बांग्लादेश और श्रीलंका वाले में भी। हम तो देखो मनाएंगे कि बारिश ना हो बारिश, पर रनों की बारिश हो। बिल्कुल। और वो भी भारत के बल्लेबाजों की तरफ से। तो उम्मीद यही करेंगे कि बारिश ना हो और पूरा मुकाबला देखने को मिले। 140 करोड़ जनता इस मुकाबले का इंतजार कर रही है और पाकिस्तान वाले भी कर रहे हैं, पर हम अपना ही बताएंगे। तो इसी के साथ हम आपसे विदा लेते हैं और मुकाबले के बाद आपसे मिलेंगे जरूर और बताएंगे कि क्या रहा मैच का हाल। तब तक के लिए आपसे विदा लेते हैं। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा।